नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बड़ी बात के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर कब तक यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि माइनॉरिटी के नाम पर कब तक इंस्टीट्यूशंस अपनी मनमानी करते रहेंगे, लोगों को सताते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी की बात करेंगे तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात करेंगे। क्रिश्चियन, अब सवाल ये है कि क्रिश्चियंस तो यहाँ से 1947 में चले गए थे, इसके अलावा मुस्लिम भी चले गए थे, तो अब ये जो भी यहाँ पर बचे थे वो इस हद तक लोगों को परेशान कर रहे हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी को भी परेशानियाँ होने लगी हैं। यहाँ पर जो ओरिजिनल रिलीजियस इनहेबिटेंट हैं उन्हें परेशानी होने लगी है। अब यहाँ पर ये जो माइनॉरिटी है इसको किस हद तक सुविधा दी गई है, इन्हें कानून की सुविधा दी गई है, संविधान में स्पेशल सुविधा दी गई है, कानून में सुविधा दी गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है। और प्रोटेक्शन तो इस हद तक दिया गया है कि सांप्रदायिक हिंसा कानून लाया जा रहा था 2011 में, जो कि संसद में नहीं पहुंच पाया था। यूपीए सरकार के द्वारा, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इसको लाया जा रहा था। इतना बड़ा कानून लाया जा रहा था जो कि संसद तक नहीं पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ यूपीए सरकार ने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, इन्हें ही स्पेशल समझा, इसके सब गवाह हैं, सब इस बात को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बलवीर कुंज थे, उनके माध्यम से मनमोहन जो सिंह थे, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो आप सिंह हैं, पर सिंह पे जैसे आप सिंह लगाते हैं अपने नाम के पीछे, फिर भी आपकी स्थिति ऐसी क्यों रहती है, आप चुप चुप से रहते हैं, दयनीय स्थिति क्यों रहती है। तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था कि जैसे शेर के ऊपर माता सवार रहती है, उसकी स्थिति होती है, वैसी ही मेरी स्थिति है। तो यहाँ पर माता के रूप में किसके बारे में बात की गई थी? माता के रूप में बात की गई थी सोनिया गांधी की बात की गई थी, सोनिया माता की बात की गई थी। ये जो कानून आया था यूपीए सरकार के द्वारा इतना भयंकर था कि भाई इसमें अगर किसी भी जो मेजॉरिटी वाला है उसने माइनॉरिटी को आंख उठाकर भी देख लिया तो माइनॉरिटी वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, पर मेजॉरिटी वाले को ज़रूर जेल में डाल दिया जाएगा, डंडों से कूटा जाएगा। इसके अलावा इतने बड़े बड़े खेल इस सरकार के द्वारा खेले गए, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल्स के नाम पर हो, चाहे मदरसों के नाम पर हो, चाहे बाकी किसी के नाम पर हो। तो इसके बाद जब अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने CUET टेस्ट करवाए, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाए, जिसके बाद तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेंट स्टीफन कॉलेज में जो एडमिशन ले सकते थे वो तो ले लिए, बाकी कॉलेज ने जैसा बाकी कॉलेज में जैसा चलता है वैसा ही चलता रहा कि भाई एंट्रेंस टेस्ट हुआ, कॉलेज अलॉट किया गया, बच्चों को बुलाया गया, जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की गई और बच्चों के एडमिशन हो गए। पर इसके अलावा जो सेंट स्टीफन कॉलेज था उसने 85% का तो रखा वेटेज, इसके अलावा 15% का उन्होंने इंटरव्यू रखा। इंटरव्यू में जाहिर सी बात है इंटरव्यू होगा तो कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। तो इंटरव्यू रखा, जो बच्चे इसमें बाहर हो गए थे उन्हीं में से कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए कि देखिए बाकी कॉलेजों में तो ऐसा होता नहीं है, बाकी कॉलेजों में नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हुई, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके हिसाब से जो देखा गया, फीस भरी और एडमिशन हो गया। पर यहाँ पर एक अलग ही चीज़ चल रही है, वो चल रही है इंटरव्यू की। अब मुझे लगता है कि जहाँ तक इन लोगों की इंटरव्यू की जो मंशा है उसमें क्या होगा कि जो दलित बच्चे हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं, उन्हें ये लेंगे, हज़ारों बच्चे इसी तरह के इकट्ठे कर लेंगे, इसके बाद उन्हें भड़काया जाएगा और अपने क्रिश्चियंस में वो मिला लेंगे, उनका धर्म परिवर्तन वो करवा लेंगे। जहाँ तक है ये चीज़ उनकी ये मनसा उनकी चल रही थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो कहा वो सुनने लायक है। दरअसल हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी गैर क्रिश्चियन
यानी कि किसी भी हिंदू या अलग जो जाति है उसका, यानी कि गैर क्रिश्चियन का इस तरह आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, इस तरह इंटरव्यू सेट नहीं कर सकते। अगर वो इस टेस्ट में क्वालिफाई है तो क्वालिफाई होकर वो आपके कॉलेज में आया है, आप खुद अपने जो है ऐसे नियम नहीं बना सकते, आप इस तरह कोई भी इंटरव्यू नहीं ले सकते, ये अवैध होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया ये बहुत ही सही था, सराहनीय था, जिसमें अब होना तो ये भी चाहिए कि अब देश ऐसा बन गया है कि देश में कोई भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए, सभी एक समान हैं और एक समान ही रहने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।